हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप अपने विवेक से काम लेवे। आभार दोस्तों आपका। हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुराने वीडियो देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए और मज़ा लीजिए हॉरर स्टोरी का। चलिए सुनते हैं हमारी नई कहानी। अर्जुन आज बहुत खुश था। वो भागते हुए अपने घर पर आता है। उसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर को अपनी माँ को दिखाते हुए कहता है, अम्मी अम्मी। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ अर्जुन, आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन उस लेटर को अपनी माँ के पैरों में रखते हुए कहता है, माँ आज मेरी नौकरी लग गई है। उसकी माँ खुश होते हुए अर्जुन से पूछती है, किस में लगी है। तो अर्जुन बताता है, फॉरेस्ट ऑफिसर में। उसकी माँ पूछती है, कहाँ पर। तो अर्जुन कहता है, अपने पास के ही शहर में मेरी नौकरी लगी है। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इसलिए मैं अपना सामान आज ही पैक कर लेता हूँ। उसकी माँ उसके सामान को पैक करने में उसकी मदद करती है। अर्जुन अपने सामान को पैक करके सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही अर्जुन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। फॉरेस्ट ऑफिस में पहुंचने पर उसकी मुलाकात मनीष नाम के एक व्यक्ति से होती है। चूंकि अर्जुन और मनीष दोनों की नई नई फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी लगी थी, वो दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। तभी उनसे बड़ा एक अधिकारी उन दोनों के पास आता है। उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की ड्यूटी जंगल के अंदर वाले भाग में लगी है। तुम दोनों को रहने के लिए जंगल में एक कमरा अलॉट हुआ है। ये कमरा जिसमें पहले के फॉरेस्ट ऑफिसर रहा करते थे, उनका कमरा है। तुम अपना सामान पैक करो और ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें आज ही जंगल में जाना होगा। अर्जुन और मनीष दोनों अपने अपने सामान को उठाते हैं और जंगल में जाने के लिए वहां से रवाना होने लगते हैं। तभी वो ऑफिसर उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उन दोनों से कहता है, देखो ये जंगल दिन के उजाले में बाहर से देखने पर जितना खूबसूरत है, उतना ही ये खतरनाक भी है। इस जंगल में रहस्य और खौफ छुपा हुआ है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जंगल दिन के उजाले में जितना खूबसूरत दिखाई देता है, रात के अंधेरे में उतना ही खतरनाक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। भूल कर भी इस जंगल में किसी जानवर को हाथ मत लगाना, उसे परेशान मत करना, क्योंकि इस जंगल में जंगल के रक्षकों की आत्माएं भटक रही हैं। वे आत्माएं जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को मार डालती है। भगवान से दुआ करना उन आत्माओं से तुम्हारा भूल कर भी सामना ना हो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। तुम दोनों अपने कान खोलकर सुन लो। ये चेतावनी नहीं है, ये सच बात है। अर्जुन और मनीष अधिकारी की इन बातों को सुनकर अपना सामान उठाते हैं और जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों जंगल में अपनी नौकरी करने के लिए चले गए। उन दोनों की शिफ्ट नाइट की थी। उन्हें जंगल में नौकरी करते हुए कई दिन हो गए थे। एक दिन रात के समय की बात है। मनीष और अर्जुन दोनों खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मनीष कहता है, यार अर्जुन, कहाँ हम दोनों इस नौकरी में फंस गए। जिंदगी बर्बाद हो गई। बस इस जंगल में फंसे रहो, यही जंगल का घास फूस खाते रहो। कुछ मज़ा नहीं है। मुझे मेरी ज़िंदगी में थ्रिल चाहिए, कुछ अलग चाहिए। यार यहाँ खाने का कुछ मज़ा ही नहीं है यार। तो अर्जुन कहता है, यार इतना अच्छा खाना है, शाकाहारी है, सात्विक है, यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष कहता है, यार मांसाहारी खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। वैसे देखा जाए तो इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। किसी एक जानवर को पकड़कर खाने में हमारा क्या जा रहा है। अर्जुन अपने होठों पर उंगली लगाते हुए
मनीष को चुप रहने का इशारा करता है। अर्जुन मनीष से कहता है, धीमे बोल, तू जानता नहीं है इस जंगल के बारे में। इस जंगल में जंगल के रक्षकों की आत्मा भटक रही है और मैं नहीं चाहता कि उन आत्माओं से हमारा सामना हो। उन आत्माओं से जिनका भी सामना हुआ है वो अब तक जिंदा नहीं बचे। मनीष हंसते हुए, क्या यार, तू भी अंधविश्वासी है? किन की बातों में आ रहा है यार? अरे अपनी दिमाग से सोच, ये आत्मा वात्मा भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की मन गढ़ंत कहानियां हैं। अर्जुन कहता है, देख वो अधिकारी भी कह रहा था और गांव वाले भी बोल रहे थे। इसी बात पर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लग जाते हैं। तभी उन दोनों को जंगल में से जानवरों की अजीब सी रोने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन के कानों में हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आती है। अर्जुन मनीष से कहता है, यार मुझे ऐसा लगता है शायद जंगल में शिकारी आ गए हैं। मनीष जल्दी से तैयार हो, बंदूक उठा और पेट्रोलिंग के लिए हमें अभी चलना होगा। मनीष कहता है, जल्दी चलते हैं, शायद इस बहाने कोई जानवर मिल ही जाएगा। अर्जुन उसे डांटते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा, बस तुझे जानवर खाने की जल्दी है। मनीष कहता है, यार कोई छोटा मोटा जानवर ही ले आएंगे। यार देख, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे गोश्त खाए हुए काफी दिन हो गए हैं। इस जंगल में जानवर पकड़कर खाने का मजा कुछ और ही है। बढ़िया जंगली मांस बनाएंगे और पकाकर मजे से खाएंगे। अर्जुन मनीष को उठने का इशारा करता है। अर्जुन और मनीष अपनी टॉर्च बंदूक उठाकर पेट्रोलिंग के लिए भाग कर जाते हैं। अर्जुन, मनीष तू टावर हाउस की तरफ देख, मैं इधर देखता हूँ। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत जाने लगते हैं। तभी अर्जुन मनीष को आवाज देता है और उससे कहता है, मनीष अपना वॉकी टॉकी चालू रखना और उसे अपने पास ही रखना। वे दोनों कुछ दूर पहुंचे ही होंगे। तभी अर्जुन को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई चीखा हो। अर्जुन जंगल की गहराई में आगे बढ़ा जा रहा था। जंगल की उन गहराइयों में जहां चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अर्जुन को जंगल से प्यार था, लेकिन उसे जंगल के रहस्यों से डर भी लगता था। उस काली रात को जब अर्जुन अपनी टॉर्च लेकर जंगल की गश्त पर निकला, उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगता है कि शायद वह आवाज उसे बुला रही हो। तभी अर्जुन को मनीष की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। मनीष की चीख को सुनकर अर्जुन का ध्यान वहां से भटक जाता है। अर्जुन तुरंत अपने वॉकी टॉकी को निकालता है और बार बार वॉकी टॉकी पर मनीष को आवाज देता है। अर्जुन वॉकी टॉकी पर बार बार मनीष मनीष पुकार रहा था, लेकिन उधर से मनीष की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि उस वॉकी टॉकी से कुछ अजीब सी आवाजें आने लग रही थी, जैसे कि कोई दर्द से चीख रहा हो। अर्जुन उन चीखों को सुनकर सहम जाता है। उसे मनीष की फिक्र होने लगती है। वह उन आत्माओं के बारे में सोचता है जिनके बारे में उन गांव वालों ने बताया था कि इस जंगल में आत्माएं भटक रही हैं। तभी अर्जुन मनीष को खोजने के लिए टावर हाउस की तरफ भागता है। टावर हाउस के पास पहुंचकर देखता है कि मनीष की टॉर्च टावर हाउस के पास नाली में पड़ी है, वहीं उसका वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है। तभी उस नाली से एक हाथ बाहर की तरफ निकलता हुआ अर्जुन को दिखाई देता है। अर्जुन उस हाथ को देखकर चौंक जाता है। वो हाथ मिट्टी से सना हुआ था। उस हाथ से खून निकलने लग रहा था। उस खून को देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उस हाथ का पूरा खून, उसका खून नाली में बह रहा था। अर्जुन समझता है कि शायद मनीष इस नाली में गिर तो नहीं गया। वह तुरंत बिना वक्त गवाए उस नाली में कूद जाता है और उस हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो हाथ अंदर धंसता जा रहा था। अर्जुन अपना पूरा जोर लगाकर उस हाथ को खींचता है, लेकिन तभी वो हाथ उखड़कर अर्जुन के हाथों में आ जाता है। अर्जुन डर से पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक आता है।
वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था, लेकिन तभी वो हाथ और नाली में बह रहा खून अचानक से गायब हो जाता है। अब वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। वो जंगल से आ रही पेड़ जानवरों की आवाजें भी अब वहाँ शांत हो गई थी। अर्जुन इधर उधर देखता है, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो खड़ा होकर इधर उधर मनीष को देखता है, लेकिन मनीष उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी मनीष की आवाज उसे फिर से सुनाई देती है। मनीष कांपती हुई आवाज में कहता है, अर्जुन मेरे भाई, मुझे बचा ले, मैं इधर हूँ, जल्दी से इधर आ। अर्जुन मैं बहुत मुसीबत में हूँ भाई, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मनीष की आवाज में एक डर था। अर्जुन ने सोचा कि शायद मनीष एक बड़ी मुसीबत में है। वह मनीष की आवाज की दिशा में आगे बढ़ जाता है। मनीष की आवाजें अभी भी उसके कानों में पड़ रही थी। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचता गया, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन ने पलटकर अपने पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अर्जुन फिर से आगे बढ़ गया, लेकिन उसे एक अजीब सा डर सताई जा रहा था। उसके चेहरे से बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें टपक रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके गालों से टकराता है। अर्जुन के शरीर में कपकपी छूट जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई तो है मेरे पास जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अर्जुन को बार बार एक एहसास हो रहा था कि शायद कोई तो है जो उसके साथ चल रहा हो, उसके आगे पीछे घूम रहा हो। कुछ अजीब सी शक्तियां अर्जुन को घेरे हुए थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। अचानक से अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। वह अंधेरे में घिर गया। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाकर जलाने की कोशिश की। उसकी मशाल जल चुकी थी, लेकिन एक चमगादड़ तेजी से उसके पास से गुजरती है और अपने पंखों से उसकी मशाल को जमीन पर पटक देती है। अर्जुन की मशाल जमीन पर गिरने से बुझ गई थी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास थी। अर्जुन ने घबराहट में चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे एहसास हुआ कि इस जंगल में वह अकेला नहीं है। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर कोई और भी चल रहा है। तभी अर्जुन ने सामने वाले बरगद के पेड़ पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर अर्जुन बर्फ की तरह जम गया। उसकी आवाज बंद हो गई। उसके पैर कांपने लग जाते हैं। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अर्जुन को पेड़ पर मनीष की लाश दिखाई देती है। मनीष का पूरा शरीर कीचड़ का हो रहा था। मनीष के मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। अर्जुन उसे देखकर कांपते हुए बोलता है, मनीष, मनीष, मनीष। तभी वहां पर एक अजीब सा तूफान आ जाता है। उसमें से एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है, इसे जानवरों को मारकर बहुत खाने का शौक था। आज इसे जानवर नोच नोच कर खाएंगे। आज जानवरों के पेट की भूख तुम्हारे साथी की लाश से मिटेगी। तभी उस तूफान में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है और वो चुड़ैल अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस चुड़ैल के सिर पर झाड़ियां और बेल उग रही थी। उसके दोनों पैर उल्टी थी। उसके पैरों से पेड़ों की जड़ें बाहर निकल रही थी। उसके शरीर पर पत्ते उगे हुए थे और उन पत्तों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखों की पुतलियां गायब थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ रही थी। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। उसकी आंखें एकदम गहरी और काली थी। वो अपने नुकीले पैनी दांतों को निकालकर जोर जोर से हंस रही थी। वो अर्जुन की तरफ आगे बढ़ती है। तभी अर्जुन ने अपने आप को संभाला और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा।
उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल भी डरावनी हंसी हंसते हुए दौड़ रही थी। अर्जुन जानता था कि अगर वह अपने घर तक पहुंच गया तो शायद वह सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने जैसे ही अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद किए और अंदर दुबक कर बैठ गया। तभी वहां एक जोरदार तूफान आया। उस तूफान से अर्जुन के घर का दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है। अर्जुन देखता है उस दरवाजे पर एक अजीब सी काली परछाई खड़ी हुई है। वो परछाई धीरे धीरे अर्जुन के पास आती जा रही थी। तभी उस परछाई का चेहरा अर्जुन को कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी अर्जुन की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक सुंदर युवती और एक युवक खड़े हुए थे। तस्वीर के नीचे लिखा था राधा और विक्रम, फॉरेस्ट ऑफिसर। अर्जुन ने फिर पीछे मुड़कर उस काली परछाई को देखा, लेकिन अब वो परछाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उस परछाई के गायब होने से अर्जुन की जान में कुछ जान आई। थोड़ी देर के बाद जंगल में आया हुआ वो भयानक तूफान भी थम जाता है। अब सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अर्जुन पूरी रात डर से सो नहीं पाता है। उसकी रात डर के साए में निकल रही थी। धीमे धीमे सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण अर्जुन के चेहरे पर पड़ती है। उस किरण के पड़ते ही अर्जुन अपने होश में आता है। सुबह होते ही अर्जुन पास की फॉरेस्ट ऑफिस की चौकी पर गया और वो मनीष के बारे में बताता है। वो बताता है मनीष कल रात से गायब है और मेरे साथ रात को इस प्रकार की घटना घटित हुई। वो अपनी पूरी घटना के बारे में पुलिस चौकी में बताता है। उस ऑफिस से एक टीम आती है, लेकिन उस टीम को मनीष की लाश कहीं भी नहीं मिलती है। फिर अर्जुन ने पूर्व फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में जानना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि विक्रम नाम का एक बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर और राधा, जो उसकी प्रेमिका थी, जो जंगली जानवरों की देखभाल करती थी, वो यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन एक दिन विक्रम और राधा अचानक जंगल से गायब हो गए और वापस कभी नहीं आए। वो दोनों हमेशा के लिए इस जंगल की गहराई में कहीं खो गए। अर्जुन ने राधा और विक्रम के बारे में कुछ जानना चाहा तो कई ग्रामीण लोगों ने बताया कुछ शिकारी इस जंगल में आकर जानवरों का शिकार कर उनकी खाल की तस्करी करते थे। ऐसे ही किसी दिन उन शिकारियों का सामना राधा और विक्रम से हो गया। उन शिकारियों ने बेरहमी से राधा और विक्रम को मार दिया और उन दोनों को मारकर इसी जंगल में कहीं दफना दिया। उनकी लाश बहुत दिनों बाद ग्रामीण लोगों को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इस जंगल में उन दोनों की आत्माओं ने कब्जा कर लिया और कुछ दिनों बाद ही जो शिकारी थे उनकी एक एक करके लाश इस जंगल में दिखाई दी। राधा और विक्रम की आत्माओं ने इस जंगल को नहीं छोड़ा। हम उन आत्माओं को पवित्र मानते हैं और उन्हें जंगल के रक्षक कहते हैं। जो भी शिकारी इस जंगल में आता है वो आत्माएं उस शिकारी को मार डालती है और उन शिकारियों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है, लेकिन जो लाश होती है उसका मांस नहीं मिलता। उन लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद जंगल के जानवर उन लाशों को नोच नोच कर खा गए हो। शायद आपके साथी ने भी किसी जंगल के जानवर को परेशान किया होगा, इसलिए जंगल के रक्षकों की आत्मा ने तुम्हारे साथी को बेरहमी से मार डाला। अर्जुन का इस घटना के बाद जंगली जानवरों के प्रति प्रेम बहुत बढ़ जाता है। अब अर्जुन अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी बड़े आराम से कर रहा है। पहले के फॉरेस्ट ऑफिसर राधा और विक्रम, उन दोनों का अर्जुन रोजाना शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल RK हॉरर को सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज यार कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका। धन्यवाद दोस्तों।